Hello my dear students. Today I will take the class on the subject of mental health nursing, and in this video I am discussing about the rest topic of antipsychotic drug. Okay. Firstly, I discuss about the side effects of antipsychotic drugs. First side effect is dry mouth. तो पेशेंट को क्या है, ये ड्रग लेने से उसका माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है. ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड सुगरलेस कैंडी, आइस एंड फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर. पेशेंट को बोलना पड़ेगा मुंह में हर टाइम सुगरलेस कैंडी रखने के लिए आइस रख सकता है और उसको फ्रीक्वेंटली सिप्स ऑफ वाटर लेने के लिए बोलना पड़ेगा. एंड स्ट्रिक्टली मेंटेन द ओरल हाइजीन. तो पेशेंट का मुंह जो है वो ड्राई हो रहा है, इसके लिए पेशेंट का बहुत सारा ओरल अल्सर हो सकता है, चिलोसिस, जिंजिवाइटिस, ये सब हो सकता है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ये सब इन्फेक्शन हो सकता है मुंह में. इसलिए पेशेंट को बोलना पड़ेगा उसका ओरल हाइजीन स्ट्रिक्टली मेंटेन करने के लिए. ठीक है. सेकेंड साइड इफेक्ट इज ब्लड विजन. तो ड्रग लेने से क्या होता है? ब्लड विजन होता है. इसके लिए सबसाइड विद इन फ्यू मिनट्स एंड डू नॉट ड्राइव. तो ये ड्रग लेने के बाद पेशेंट का ब्लड विजन होता है, बट वो कुछ ही टाइम के बाद, फ्यू मिनट्स के बाद सबसाइड भी हो जाता है. तो पेशेंट को तब भी बोलना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, उसको ड्राइव नहीं करना है. ठीक है. थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन. तो हम लोगों को सबको पता है कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को बोलना पड़ेगा इंक्रीज फ्लूइड इनटेक and higher fiber containing diet and increase physical activity. तो कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट का, तो पेशेंट को हम लोग बोलेंगे ज़्यादा करके फ्लूइड खाने के लिए और हाई फाइबर कंटेनिंग डाइट खाने के लिए एंड उसका फिजिकल जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए. ठीक है. उससे पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूरिनरी रिटेंशन. तो हम सबको पता है व्हाट इज यूरिनरी रिटेंशन. यूरिनरी रिटेंशन इज द डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग द ब्लैडर. ओके. पेशेंट अच्छे से यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, पेशेंट का यूरिनेट करने में तकलीफ हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे यूरिनरी रिटेंशन. तो इसके लिए क्या करना है? पेशेंट का मॉनिटर द इनटेक एंड आउटपुट, रिपोर्ट टू इफ डिफिकल्टी व्हाइल यूरिनेटिंग. तो फर्स्ट क्या है, पेशेंट कितना इनटेक कर रहा है फ्लूइड और कितना उसका आउटपुट हो रहा है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके बाद बैलेंस कितना हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, वो भी देखना पड़ेगा. और कभी भी कोई भी पेशेंट का यूरिनेशन करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, यूरिनरी आर्ज आ रहा है बट यूरिनेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट नोजिया. तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने से पेशेंट का नोजिया भी हो सकता है. एडमिनिस्टर फ्रूट जूस एंड कॉन्सेंट्रेट मस्ट डाइल्यूटेड विथ अदर लिक्विड्स. तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा फ्रूट जूस खाने के लिए, और कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी फ्लूइड वगैरह होगा व कॉन्सेंट्रेटेड कुछ भी खाना होगा उसको डाइल्यूट करके खाने के लिए बोलना पड़ेगा और लिक्विड के साथ. ठीक है. जिससे पेशेंट का नोजिया नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट स्किन रैश. रिपोर्ट अपीयरेंस ऑफ एनी स्किन रैश. तो पेशेंट को बोलना है स्किन रैश ये ड्रग लेने से साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है. तो किसी का भी कभी भी स्किन रैश पेशेंट देख रहा है तो उसको क्या करना है? रिपोर्ट करना है, डॉक्टर के पास जाके इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट सेडेशन. तो एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने से पेशेंट का सेडेशन होगा, मीन्स पेशेंट ड्राउसी फील करेगा, पेशेंट का हर टाइम नींद आएगा, ऐसा फील होगा. तो क्या है? एडमिनिस्टर ड्रग एट बेड टाइम. तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा ये ड्रग उसको सोने के पहले, रात में सोने के पहले बेड टाइम में लेना है. ठीक है. डू नॉट ड्राइव और वर्क व्हाइल ड्राउसी और आफ्टर यूजिंग सेडेटिव्स. तो पेशेंट को बोलना है ऐसा कंडीशन में सेडेटिव ड्रग ले रहा है, ऐसा कंडीशन में पेशेंट को ड्राइव नहीं करना है और कोई भी वर्क नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा पर्सन है जो लोग फैक्ट्री में काम करता है, मशीन वगैरह चलाते हैं. ऐसा कंडीशन में पेशेंट का ड्राउसी होने से पेशेंट का बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो सकता है. तो ऐसा कंडीशन में पेशेंट को ये नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है? सडन फॉल ऑफ बीपी व्हाइल पेशेंट इज स्टैंड अप फ्रॉम द सिटिंग और
लाइंग डाउन पोजीशन। मीन्स पेशेंट का सडनली क्या होगा, बीपी फॉल हो जाएगा। पेशेंट बहुत टाइम से बैठा हुआ था, पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में था, सडनली पेशेंट स्टैंड अप हो गया। ऐसा कंडीशन में पेशेंट का जो पोस्चर चेंज करने से पेशेंट का क्या होगा, बीपी फॉल कर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये किस लिए होता है, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो क्या करना है, रेज स्लोली फ्रॉम ए लाइंग और सिटिंग पोजिशन, मॉनिटर बीपी, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट इफ एनी चेंजेस। तो पेशेंट को बोलना है जब आप कोई भी सिटिंग पोजीशन से और लाइंग डाउन पोजीशन से खड़ा होंगे तो धीरे धीरे और स्लोली खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। सडनली नहीं करना है, सडनली करने से उसका चक्कर आ सकता है, बीपी फॉल हो जा सकता है, ये हो सकता है, ये ड्रग का साइड इफेक्ट है। और पेशेंट को बोलना है उसका बीपी हर टाइम मेजरमेंट करना है। जो पेशेंट वार्ड में होगा तो डॉक्टर और नर्स उसका बीपी मॉनिटर करेगा, उसको डॉक्यूमेंट करेगा। और कभी भी पेशेंट का बीपी में चेंज आएगा, मीन्स बहुत बीपी फॉल हो गया, तो उसको हम लोग रिपोर्ट करना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके, ठीक है। नेक्स्ट, फोटो सेंसिटिविटी। तो फोटो सेंसिटिविटी क्या होता है, फोटोसेंसिटिविटी इज द एक्सट्रीम स्किन रिएक्शन दिस इज ऑकर्स ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रे विच इज कम फ्रॉम द सनलाइट। कभी कभी होता है कि स्किन में एलर्जिक टाइप का रिएक्शन होता है, खुजली होता है, तो ये किसके लिए होता है, सनलाइट की वजह से हो सकता है। तो ये किसका साइड इफेक्ट है, एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट है फोटोसेंसिटिविटी। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे पेशेंट को, वेयर प्रोटेक्टिव सनग्लासेस क्लोथिंग्स व्हाइल स्पेंडिंग टाइम इन द आउटडोर। और पेशेंट को ये भी हम लोग बोल सकते हैं सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो पेशेंट को क्या बोलना है, फर्स्ट सनग्लास पहनना पड़ेगा, उसको फुल स्लीव क्लोथिंग पहनना पड़ेगा जिससे उसका स्किन में सनलाइट उतना एक्सपोजर नहीं हो। और पेशेंट को सनस्क्रीन भी यूज़ करने के लिए बोलना पड़ेगा जिससे पेशेंट का फोटो सेंसिटिविटी थोड़ा कम हो सकता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज वेट गेन। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने से पेशेंट का वेट गेन हो सकता है। वेट पेशेंट ऑल्टरनेटिव डे प्रोवाइड एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन। पेशेंट को ऑल्टरनेटिव डे में वेट मेजरमेंट करने के लिए बोलना पड़ेगा और उसको इंस्ट्रक्शन देना है क्या क्या एक्सरसाइज करके वो वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ सीजर थ्रेशोल्ड। तो ये ड्रग लेने से पेशेंट का सीजर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। सीजर जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है, मीन्स सीजर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ सीजर। जो पेशेंट का कंप्लीट हिस्ट्री लेना है, सीजर हिस्ट्री मेनली लेना है। कोई भी पेशेंट का हिस्ट्री ऑफ सीजर है तो उसका क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। This is important with patients taking clozapine reported as early as possible. Seizures affect 1% to 5% of individual who take this drug. तो जो पेशेंट क्लोजापाइन बोल के एंटीसाइकोटिक ड्रग लेता है उन लोगों का सीजर होने का चांस ज़्यादा होता है, मेनली 1% to 5%। तो ऐसा पेशेंट को डॉक्टर के पास बोलना पड़ेगा उसका सीजर हो रहा है और क्या प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज एग्रानुलोसाइटोसिस। तो एग्रानुलोसाइटोसिस क्या है, मेनली डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। डब्ल्यूबीसी मीन्स ल्यूकोपेनिया होता है ये कंडीशन में। तो ये भी एंटीसाइकोटिक ड्रग का एक साइड इफेक्ट ही है। रिलेटिवली रेयर विथ मोस्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग, मेनली वो उतना कॉमन नहीं है, ये साइड इफेक्ट उतना कॉमन नहीं है। नेक्स्ट, यूजुअली ऑकर्स विद इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट। किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उसका फर्स्ट 3 मंथ के अंदर में ऐसा हो सकता है। ऑब्जर्व फॉर सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट, फीवर एंड मैलेज। तो ऐसा कंडीशन में पेशेंट को क्या करना है, क्या क्या देख के हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट का एग्रानुलोसाइटोसिस हुआ है। पेशेंट का सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, मैलेज होगा। और मॉनिटर सीबीसी इफ सिम्टम अपीयर। जब ये सब सिम्टम जब अपीयर होगा तो पेशेंट का कॉम्प्लीट ब्लड काउंट करना है, क्योंकि पहले ही बोला है पेशेंट का ब्लड काउंट जो है वो कम हो जाता है, मेनली डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, पेशेंट का कॉम्प्लीट ब्लड काउंट चेक करके हम लोग देखेंगे उसका डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो गया और नहीं हुआ। तो ये है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। पहले दिन जब क्लास लिए थे तब भी बोला था एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स किस लिए होता है, मेनली ब्रेन में बेसल गैंग्लिया में डोपामिन रिसेप्टर जो है वो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक कर देता है। एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन के लिए मेनली
एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होता है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के अंदर में बहुत सारा सिम्टम्स है। क्या क्या है हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट, स्यूडो पार्किंसनिज्म which is characterized by tremor, shuffling gait, drooling, rigidity। तो स्यूडो पार्किंसनिज्म एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, ट्रेमर होगा, मीन्स शेकिंग ऑफ द हैंड, मूवमेंट ऑफ द इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द हैंड्स और एनी बॉडी पार्ट हो सकता है। और पेशेंट का गेट जो है, पेशेंट सामने झुक के चलेगा, अच्छे से चल नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, उसका स्टेप्स जो है छोटा छोटा होगा। ड्रूलिंग मीन्स सलाइवा सिक्रेशन फ्रॉम द माउथ, पेशेंट का हर टाइम सलाइवा सिक्रेट होगा। और रिजिडिटी, पेशेंट का बॉडी पोस्चर में रिजिडिटी आएगा। ये होगा स्यूडो पार्किंसनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज एकाइनेशिया। एकाइनेशिया क्या है, लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द पावर ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स। तो वॉलेंटरी मसल जो है उसका वीकनेस हो जाता है। तो ये कंडीशन में वॉलेंटरी मस्कुलर वीकनेस होता है। क्या होता है, सिम्टम्स में अपियर 1 to 5 days आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, जिसका होता है मेनली एंटीसाइकोटिक ड्रग स्टार्ट करने का 1 to 5 days के अंदर में ये सिम्टम अराइज करता है। ऑकर्स मोस्ट ऑफन इन वुमेन्स, द एल्डरली एंड डिहाइड्रेटेड पेशेंट। मेनली वुमेन को होता है, एल्डरली पेशेंट को होता है, डिहाइड्रेटेड पेशेंट को ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एकाथेशिया। It is a feeling of a muscular restlessness and inability to sit still। मीन्स ऐसा कंडीशन में पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है, एक जगह में पेशेंट को रखना है तो पेशेंट अच्छे से एक स्टिल होके वहाँ पे नहीं बैठ सकता है। ये है एकाथेशिया। ठीक है। ये भी एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट है जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के अंदर में आता है। ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन वुमेन। सिम्टम्स में ऑकर 50 to 60 days फॉलोइंग इनिशिएशन ऑफ थेरापी। तो ये मोस्ट कॉमनली वुमेन का ही होता है और सिम्टम मेनली अराइज करता है ड्रग लेने का व एंटीसाइकोटिक थेरापी लेने का 50 to 60 days के अंदर में। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टोनिया। डिस्टोनिया क्या होता है, इनवॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स, मेनली स्पैजम्स ऑफ द फेस, आर्म, लेग्स एंड नेक। तो क्या होता है, इनवॉलेंटरी जो मसल है उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, इनवॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट होता है। किस लिए होता है, स्पैजम हो जाता है मसल में, फेस में हो सकता है, आर्म में हो सकता है, लेग में हो सकता है, नेक में हो सकता है, मीन्स होल बॉडी में भी हो सकता है। इसमें ऑकर्स मोस्ट ऑफन इन मेन एंड पेशेंट्स यंगर देन 25 years ऑफ एज। तो ये मेनली मेन को अफेक्ट करता है और जिसका एज 25 years से कम है उन लोगों का मेनली अफेक्ट होता है। अनदर साइड इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इज टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो टार्डिव डिस्काइनेशिया में क्या होता है, फेशियल एंड टांग मूवमेंट होता है, स्टिफनेस ऑफ नेक होता है, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग होता है। फेस और टांग का मूवमेंट इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, नेक जो है वो स्टिफ हो जाता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है और स्वालो करने में भी डिफिकल्टी होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो ये मेनली एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम के अंदर में ही आता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म थेरापी पेशेंट्स आर एट रिस्क। जिन लोगों का एंटीसाइकोटिक ड्रग बहुत दिन से चल रहा है उन लोगों का ऐसा होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सिम्टम्स आर पोटेंशियली इरिवर्सिबल। किसी का ऐसा सिम्टम होगा, मीन्स फेस में, टांग में ऐसा मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर में च्यूइंग माने इनवॉलेंटरी च्यूइंग भी हो सकता है, साकिंग रिफ्लेक्स भी हो सकता है, मुंह में हर टाइम च्यूइंग कर रहा है, साकिंग कर रहा है, ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो ऐसा सिम्टम किसी का आएगा तो वो इरिवर्सिबल है, वो ठीक नहीं होगा। ड्रग शुड बी विड्रॉल एट फर्स्ट साइन। किसी का ऐसा कोई भी साइन अराइज होगा तो ड्रग बंद कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। वो भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम के अंदर में ही है, सिम्टम्स के अंदर में ही है। तो इसमें क्या होता है, रेयर बट पोटेंशियली फैटल कॉम्प्लिकेशन विथ न्यूरोलेप्टिक ड्रग। ये रेयर है बट बहुत फैटल किसी का होता है तो फैटल कंडीशन क्रिएट कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। ये भी न्यूरोलेप्टिक और एंटीसाइकोटिक ड्रग का ही साइड इफेक्ट है। मॉनिटर टेम्परेचर एंड ऑब्जर्वेशन फॉर पार्किंसोनियन सिम्टम्स। पहले भी पढ़ा हम लोग, पार्किंसोनियन डिजीज में क्या होता है, ट्रेमर होता है, इम्प्रॉपर गेट होता है, ड्रूलिंग होता है, रिजिडिटी होता है। तो ऐसा कंडीशन में पेशेंट का वो सेम टाइप का सिम्टम हो सकता है और ऐसा कंडीशन में पेशेंट को हम लोगों को
क्या करना है, टेम्परेचर मॉनिटर करना है, उसका टेम्परेचर कितना है वो कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करना है। ऑनसेट कैन ऑकर विद इन आवर्स और इवन ईयर्स आफ्टर ड्रग इनिशिएशन। मैन टू मैन ये वेरी करता है, किसी का ये सिम्टम ड्रग लेने का, एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने का तो 1 घंटा में भी हो सकता है, कि कोई भी आवर्स में भी हो सकता है, और किसी का ईयर्स भी लग जाता है, बहुत टाइम भी लग जाता है, ठीक है। सिम्टम इंक्लूड सीवियर पार्किंसनियन मसल रिजिडिटी, hyperpyrexia up to 170 degree Fahrenheit, trachypnea, tachycardia, fluctuation in blood pressure, rapid change of mental status। तो ऐसा सिचुएशन में न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम होता है, पहले भी बोला पार्किंसोनियम जो सिम्टम है मीन्स मसल जो है वो रिजिड हो जाता है, मसल में मूवमेंट नहीं होता है। हाइपरपायरेक्सिया होता है मीन्स फीवर, बहुत बुखार आता है। ट्रैकिपनिया मीन्स उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। ट्रैकिकार्डिया मीन्स उसका हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, और उसका ब्लड प्रेशर भी फ्लैक्चुएट करेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, और उसका मेंटल जो स्टेटस है वो भी चेंज होगा, रैपिडली चेंज होगा। कभी भी पेशेंट कॉन्फ्यूज रह सकता है, कभी भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, सेमी कॉन्शियस हो सकता है, डिसोरिएंटेड हो सकता है, ऐसा होता है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यू न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन इमीडिएटली। तो ऐसा कंडीशन होगा तो पेशेंट का न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन जो भी प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। मॉनिटर वाइटल साइंस, डिग्री ऑफ मसल रिजिडिटी, इनटेक एंड आउटपुट एंड लेवल ऑफ कॉन्शसनेस। तो ऐसा कंडीशन में नर्स का मेन फंक्शन क्या है, उसका वाइटल साइन मॉनिटर करना है, क्योंकि ऐसा कंडीशन में हाइपरपायरेक्सिया ज़्यादा होता है, तो वाइटल साइन चेक करना पड़ेगा, और उसका मास्कुलर रिजिडिटी कितना है वो भी देखना पड़ेगा, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, उसका कॉन्शसनेस लेवल हम लोग को देखना पड़ेगा, मीन्स कॉम्प्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, ये नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। ओके, नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। मीन्स कोई भी पेशेंट, एंटीसाइकोटिक पेशेंट तुम लोगों के पास आ रहा है, नर्स लोगों के पास आ रहा है, तो हम लोग क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे और फैमिली मेम्बर को कैसे एडुकेट करेंगे। फर्स्ट, पेशेंट शुड बी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग एंड ऑपरेटिंग डेंजरस मशीनरी। क्योंकि पहले भी बोला था ऐसा कंडीशन में पेशेंट का सेडेटिव कंडीशन हो सकता है, क्योंकि ये ड्रग पेशेंट का सेडेशन क्रिएट कर रहा है, ड्राउसी हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन में पेशेंट को कॉन्शियस रहना है, उसको ड्राइविंग नहीं करना है, नहीं करने से बेटर होगा। और कोई भी फैक्ट्री में कोई भी मशीन ऑपरेट कर रहा है तो ऐसा कंडीशन में उसको ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है। डू नॉट स्टॉप मेडिकेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज़। कभी भी बहुत टाइम तक ड्रग ले लिया तो ड्रग लेने के बहुत दिन बाद ठीक सडनली वो ड्रग वो स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है। यूज सनस्क्रीन एंड ऑयल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग व्हाइल स्पेंडिंग टाइम आउटसाइड। पहले भी बोला फोटो सेंसिटिविटी होता है, इसलिए पेशेंट को हर टाइम सनस्क्रीन लगाना है, बाहर जाने के टाइम में सनग्लास पहनना है और फुल स्लीव्स क्लोथ पहनना है, जिससे पेशेंट का फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगा, और होगा तो कम होगा, क्योंकि सनलाइट से स्किन का एक्सपोजर कम होगा। रिपोर्ट ऑकरेंस ऑफ सिम्टम्स लाइक sore throat, severe headache, rapid heart rate, difficulty in urinating, twitching tremors, darkly colored urine, yellow skins or eye, skin rash and seizure। तो कोई भी पेशेंट का ऐसा सिम्टम होगा, मीन्स सोर थ्रोट, हेडेक, सिवियर हेडेक, रैपिड हार्ट रेट, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ट्विचिंग ऑफ ट्रेमर, डार्क कलर ऑफ यूरिन, येलो स्किन कलर एंड येलो आई का कलर, स्किन रैश, सीजर, ये सब कोई भी सिम्टम हो रहा है तो उसको रैपिडली रिपोर्ट करना है डॉक्टर के पास जाके। रेज स्लोली फ्रॉम सिटिंग पोजीशन टू प्रिवेंट सडन ड्रॉप इन बीपी। तो पहले भी डिस्कस कर लिया ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये ड्रग की वजह से हो सकता है, तो इसके लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, जब बेड से और सिटिंग पोजीशन से और लाइंग पोजीशन से स्टैंड अप करना है तब स्लोली करना है, ठीक है, जिससे उसका बीपी ड्रॉप नहीं होगा। टेक फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर, च्यू सुगरलेस गम एंड मेंटेन ओरल हाइजीन। तो पहले भी साइड इफेक्ट में हम लोग बोल दिया, ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि ओरल ड्राई माउथ हो रहा है, तो ड्राई माउथ जिसका होगा उसका ओरल अल्सर होने का चांस ज़्यादा है। और ड्राई माउथ को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी उसको
लेने के लिए बोलना पड़ेगा और शुगरलेस कैंडी और गम उसको च्यू करने के लिए बोलना पड़ेगा, जिससे उसका ड्राई माउथ थोड़ा कम हो सकता है। कंसल्ट फिजिशियन रिगार्डिंग स्मोकिंग व्हाइल ऑन न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स और थेरेपी। कोई भी पेशेंट जो स्मोक करता है और वो भी एंटीसाइकोटिक थेरेपी के अंदर में है तो उसको कंसल्ट करना चाहिए। मेनली स्मोकिंग नहीं करने से बेटर होगा। ड्रेस वार्मली in cold weather and avoid extended exposure to very high or low temperature. Body temperature is harder to maintain with this medication. तो बॉडी टेम्परेचर पहले बोला न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ऐसा कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बहुत हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है, तो ऐसा कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिकेशन ले रहा है तब, इसलिए उसको कोई भी कोल्ड वेदर में जाना है तो उसको अच्छे से वार्म ड्रेस पहन के जाना होगा। नेक्स्ट, स्टॉप एल्कोहलिज्म, वो एल्कोहल नहीं लेना है। डू नॉट कंज्यूम अदर मेडिकेशन विदाउट फिजिशियन अप्रूवल। तो कोई भी पेशेंट जो एंटीसाइकोटिक ड्रग थेरेपी के अंडर में है और पेशेंट का और भी कोई भी डिजीज है तो ऐसा कंडीशन में पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेगा, डॉक्टर के पास जाके प्रॉपरली मेडिकेशन लेना पड़ेगा। और कोई भी डॉक्टर के पास जाने के टाइम में जब मेडिकेशन देगा तब डॉक्टर को बोलना है पेशेंट क्या क्या एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, ठीक है। बी अवेयर ऑफ रिस्क विथ न्यूरोलेप्टिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किसी का कोई भी पेशेंट प्रेग्नेंट है और वो न्यूरोलेप्टिक ड्रग ले रहा है तो उसको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रग का बहुत साइड इफेक्ट है। बी अवेयर साइड इफेक्ट ऑफ न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। नेक्स्ट, डू नॉट डिसकंटिन्यू मेडिकेशन इमीडिएटली आफ्टर फीलिंग वेल। ऐसा पेशेंट बहुत होता है, क्या पेशेंट का अभी सिम्टम नहीं है, पेशेंट थोड़ा अच्छा फील कर रहा है तो वो ड्रग लेना स्टॉप कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। कैरी कार्ड और अदर आइडेंटिफिकेशन एट ऑल टाइम्स प्रिस्क्राइब मेडिकेशन बीइंग टेकन। तो पेशेंट को ऐसा एंटीसाइकोटिक थेरेपी के अंदर में जो लोग हैं और जो भी पेशेंट है उसको एक कार्ड कैरी करना है जिसमें उसका नेम, एज, उसका घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर वो सब लिखा होगा, क्योंकि ड्रग का साइड इफेक्ट की वजह से कभी भी पेशेंट का सीजर हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, तो उसके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा तो ये उसके लिए अच्छा होगा। और उसके पास वो कार्ड में लिखा होगा वो कौन सा प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ले रहा है। कभी भी कोई पेशेंट रास्ता में गिर जा रहा है तो ऐसा कंडीशन में अदर्स पेशेंट उसको लेके जब हॉस्पिटल में जाएगा तो डॉक्टर वो कार्ड दिखाने से डॉक्टर को पता चलेगा पेशेंट कौन सा मेडिकेशन ले रहा था और कौन सा मेडिकेशन की वजह से उसका ऐसा हुआ और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आसानी होगा। दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली एजुकेशन और पेशेंट एजुकेशन who are in the antipsychotic therapy. Okay, please watch this video. I think this video is helpful to you all. Thank you so much.